नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। अमर कथाकार प्रेमचंद जी की एक कहानी है पंच परमेश्वर। आज मैं इस कहानी को आपको सुनाता हूँ। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गहरी मित्रता थी। दोनों का एक दूसरे पर अटल विश्वास था। साझे में खेती होती थी, साझे में लेन देन भी होता था। जुम्मन शेख जब हज करने गए थे तब अपने घर परिवार की जिम्मेदारी अलगू को सौंप कर गए थे, और अलगू जब कभी घर से बाहर जाते तब अपने घर परिवार की जिम्मेदारी जुम्मन को सौंप कर जाते। उनमें न खान पान का नाता था न धर्म का, केवल विचार मिलते थे, और मित्रता का मूल आधार भी यही है। दोनों की मित्रता बचपन से थी। जुम्मन के पिता शेख जुमराती ने दोनों को एक साथ शिक्षा दी थी। शेख जुमराती के लिखे हुए रेहननामे और बैनामे को कचहरी का मुहर्रिर भी काट नहीं पाता था। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी। और अलगू चौधरी के पिताजी जरा पुराने ख्यालों के व्यक्ति थे। उनका मानना था कि पढ़ाई से ज्यादा व्यक्ति को गुरु की सेवा करनी चाहिए। इसलिए अलगू चौधरी ने बचपन में खूब रकाबियां मांझी, खूब प्याले धोए, खूब चिलम भरी, लेकिन पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं कर पाए। इसलिए अलगू चौधरी अपने धन के कारण समाज में मान सम्मान पाते थे, और जुम्मन शेख पढ़ाई लिखाई के कारण समाज में इज्जत पाते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। खाला का मतलब मौसी। तो जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, कुछ 3-4 बीघे की जमा पूंजी थी। उनके और कोई ना था। वो जुम्मन शेख के साथ रहा करती थी। तो उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी जुम्मन शेख के नाम कर दी थी। तो जब तक जमीन की रजिस्ट्री ना हुई थी तब तक तो बूढ़ी खाला की खूब आवभगत हुई, खूब हलवा पूड़ी खिलाई जाती थी। लेकिन रजिस्ट्री होने के बाद धीरे धीरे बूढ़ी खाला की आवभगत में कमी आने लगी। कुछ समय बाद झगड़े चालू होने लगे। जुम्मन शेख की पत्नी करीमन बूढ़ी खाला को जली कटी सुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती थी। बूढ़ी खाला ने जुम्मन से शिकायत की तो जुम्मन ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। एक दिन बात जब हद से ज्यादा गुजर गई तो जुम्मन ने कहा कि खाला, मुझे क्या पता था कि तुम खुदा से लड़कर आई हो, मौत से जीत कर आई हो। बूढ़ी खाला ने कहा कि बेटा तुम ऐसा करो कि मुझे माहवार खर्च दे दिया करो, मैं अपनी रोटी पानी अलग से पका करूंगी। जुम्मन ने माहवार खर्च देने से इनकार कर दिया। बात पंचायत तक आ पहुंची। पंचायत का नाम सुनकर जुम्मन बहुत खुश हुए, क्योंकि जुम्मन को पता था कि पूरे इलाके में ऐसा कोई न था जो पंचायत में उनके खिलाफ जाता। तो उन्होंने बूढ़ी खाला से कहा कि ठीक है, पंचायत में ही बात को निपटा लो। बूढ़ी खाला ने अपनी छड़ी उठाई, अपना डंडा उठाया और पूरे इलाके में, पूरे समाज में घूमे और सबको पंचायत के लिए आमंत्रित किया। वह अलगू चौधरी के पास भी गई। अलगू ने कहा कि देखो खाला, मुझे इस झमेले में मत घसीटो, क्योंकि मेरी जुम्मन से मेरी बहुत गहरी मित्रता है, इसलिए मुझे पंचायत में मत बुलाओ। खाला ने कहा क्यों बेटा? अलगू ने कहा कि मुझसे जुम्मन से बिगाड़ हो जाएगा, मैं जुम्मन से बिगाड़ नहीं कर सकता। तो खाला ने कहा कि बेटा, बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात ना करोगे? बेटा, बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात ना करोगे? ये बात अलगू चौधरी के दिमाग में कई दिनों तक हथौड़े की तरह बजती रही कि बेटा, बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात ना करोगे। एक दिन संध्या के समय घने पेड़ की छाया में पंचायत बैठी। पंचायत का सारा इंतजाम जुम्मन शेख ने ही किया था। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी ने सारी व्यवस्था की, पंचों के बैठने की और उनकी आवभगत की सारी व्यवस्था जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों ने मिलकर की। पंचायत की इलायची, चिलम, हुक्का पानी आदि की सारी व्यवस्था दोनों ने मिलकर की, और पंचायत की पूरी आवभगत दोनों मिलकर करते रहे। जब पंचायत बैठ गई तो बूढ़ी खाला पंचों के सामने आई और बोली कि पंचों, 3 साल हो गए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम कर दी थी। इसने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। 1 साल हो गए किसी तरह से मैं रो धोकर काट रही हूं। रात दिन का रोना काटना अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। बेबस बेवा हूं, कचहरी दरबार कर नहीं सकती,
ना मुझे पेट को रोटी मिलती है, ना तन को कपड़ा। तुम्हारे सिवा और किसको अपना दुख सुनाऊं? तुम ही लोग जो कुछ रास्ता निकाल दो, उसी राह पर चलो। मुझ में कोई ऐब देखो, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। अगर जुम्मन में कोई कमी देखो, उसे डांटो। जो पंचों का हुक्म होगा वो मैं सिर माथे पर लगाऊंगी। इलाके के समाज के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे रामधन मिश्र। उन्होंने जुम्मन शेख से पूछा कि जुम्मन शेख किसे सरपंच बनाते हो? जुम्मन शेख ने कहा, खाला जिसे चाहे उसे सरपंच बना ले। खाला ने सोच विचार कर कहा कि मेरी तरफ से अलगू चौधरी। अलगू इस झंझट में पड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने खाला से कहा कि खाला, तुम तो जानती हो कि जुम्मन शेख से मेरी मित्रता है। खाला गंभीर स्वर में बोली, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पंच के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो आवाज निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है। अलगू चौधरी सरपंच बन गए। जुम्मन शेख फूले न समाये। वो समझ गए कि विजय तो मेरी है, लेकिन प्रकट मन से कुछ नहीं बोले। और अलगू चौधरी ने कहा कि जुम्मन शेख और खाला जान, आप दोनों मेरी नजर में बराबर हो। जुम्मन शेख, अगर तुम्हें पंचों से कुछ कहना हो तो अपनी बात रखो। जुम्मन शेख बोले कि पंचों, यह बात सही है कि खाला जान ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है, और यह भी सही है कि मैं अपनी माँ के समान खाला जान की सेवा करता हूँ। हाँ, औरतों में जरा खटपट हो जाया करती है, लेकिन मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। अब खाला जान कहती हैं कि मुझे माहवार रकम दे दिया करो। पंचों, आप जानते हैं कि जमीन और जायदाद इतनी ज्यादा नहीं है, उसमें इतना ज्यादा मुनाफा नहीं होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। लिहाजा मैं खाला जान को माहवार खर्च नहीं दे सकता। मुझे इतना पंचों से कहना है। अलगू चौधरी कानूनी आदमी थे। उन्होंने जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न उन्होंने जुम्मन शेख से करना शुरू किया। अलगू चौधरी का एक एक प्रश्न जुम्मन शेख के हृदय पर हथौड़े की तरह पड़ता था, और किसी भी प्रश्न का उत्तर जुम्मन शेख के पास नहीं था। और जुम्मन सोचते थे कि अलगू को हो क्या गया है, अभी तो ये मेरे साथ ही था, और ये खाला जान का इतना पक्ष ले क्यों रहा है? इसकी तो मेरी बचपन से मित्रता है, फिर ये बचपन की मित्रता को क्यों इस तरह उधेड़ने में लगा हुआ है? क्यों ये मेरी बखिया उधेड़ रहा है? आखिर अलगू को हो क्या गया अचानक? इसे मेरा पक्ष लेना चाहिए, ये खाला जान का पक्ष क्यों ले रहा है? इसी उधेड़ बुन में जुम्मन शेख पड़े हुए थे कि अलगू चौधरी ने अपना फैसला सुनाया। अलगू चौधरी, खाला जान के जुम्मन शेख के अलावा कोई नहीं है। खाला जान की पूरी सेवा जुम्मन शेख को करनी चाहिए। खाला जान का कहना सही है, अगर उनकी उचित सेवा नहीं हो सकती तो उन्हें माहवार रकम दी जानी चाहिए। यह पंचायत का फैसला है। पंचायत में अलगू चौधरी की फैसले की वाह वाह हो गई। लोग अलगू चौधरी की रीति और नीति की प्रशंसा करने लगे। लोग कहने लगे कि अलगू चौधरी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। पंचायत के फैसले से जहां जुम्मन शेख सन्नाटे में आ गए, वहीं खाला जान प्रसन्न हो गई। पंचायत तो हो गई, लेकिन इस पंचायत से जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की मित्रता दो फाड़ में बट गई। दोनों समाज में अब भी मिलते थे, लेकिन ठीक वैसे मिलते थे जैसे ढाल और तलवार मिला करती है। और जुम्मन लगातार इस बात में लगे रहते थे कि अलगू चौधरी से बदला कैसे लिया जाए, और जल्दी ही उन्हें बदला लेने का मौका भी मिल गया। हुआ क्या कि अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक जोड़ी लेकर आए थे, और बैलों की जोड़ी इतनी सुंदर थी कि गांव के दूर दराज से लोग बैलों की जोड़ी को देखने के लिए आया करते थे। लेकिन दुर्भाग्यवश 1 महीने के अंदर ही जोड़ी का एक बैल मर गया, और अलगू चौधरी के परिवार ने बैल के मरने का कारण जुम्मन शेख के परिवार को दिया। अलगू चौधरी की पत्नी ने आरोप लगाया कि जुम्मन शेख की पत्नी करीमन ने अलगू चौधरी के बैल को जहर दे दिया, जिसके कारण बैल की मौत हो गई। इस बात को लेकर दोनों परिवारों में खूब झगड़ा हुआ, खूब तू-तू मैं-मैं हुई।
अब चूंकि जोड़ी का एक बैल मर गया तो एक बैल से तो खेती होती नहीं, लिहाजा अलगू चौधरी ने सोचा कि एक बैल को बेच लेना चाहिए। उसी गांव में समझू साहू नाम के एक व्यक्ति थे जो व्यापार करते थे, जो इक्का गाड़ी चलाते थे और एक बैल को उसमें जोतते थे और एक बैल की गाड़ी ले जाते थे। वो मंडी से गांव और गांव से मंडी लाते थे और उस गाड़ी में गेहूं, घी, गुड़, नमक आदि का व्यापार करते थे। समझू साहू ने बैल को देखा तो उनकी बाँछें खेल उठी, बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि बैल बड़ा पानीदार था, बड़ा सुंदर सजीला था और उन्हें लगा कि अगर ये बैल मुझे मिल जाए तो बेखट के 3 खेप तो कहीं ना गए, 3 राउंड शहर के, मंडी से गांव के लगे। बस उन्होंने अलगू से बात की, सौदा तय हुआ और समझू साहू ने अलगू के दरवाजे से बैल खोलकर अपने खूंटे पर लाकर बांध लिया। 1 महीने में बैल का दाम देने का सौदा तय हो गया। अब समझू साहू ने बैल को मोल ले लिया अलगू चौधरी से और उसी दिन से उन्होंने बैल को अपनी इक्का गाड़ी में जोतना शुरू कर दिया और बैल के दाने चारे की उन्हें कोई फिक्र नहीं रही। कभी सूखा भूसा डाल देते, कभी पानी दे देते, कभी वो भी ना देते, कभी सूखा भूसा भी ना देते। और हुआ ये कि 1 महीने के अंदर ही अंदर वह बैल जो अलगू चौधरी के दरवाजे पर बड़े शान से रहता था, लोग बाग उसे देखने आया करते थे, वह 1 महीने के अंदर समझू साहू के यहाँ उससे इतना कठिन काम लिया गया, हाड़ तोड़ उससे मेहनत कराई गई कि वो मरियल सा दिखने लगा। और जब वो ना चलता तो समझू साहू उठ के उसके पीठ पर इतना डंडा मारते कि उसके पीठ पर जगह जगह निशान पड़ गए, उसकी चमड़ी उधड़ गई, जिस पर जगह जगह मक्खियां भिनकने लगी। और एक दिन जब समझू साहू मंडी से गांव लौट रहे थे, गाड़ी पर दुगना बोझ लाद दिया और रास्ते में शाम हो गई थी। लगातार बैल की पीठ पर कोड़े बरसाते रहे, बैल पूरा जोर लगाता रहा, खाली पेट का बैल लगातार चलता रहा और जब उससे ना चला गया तो रास्ते में ही गिर पड़ा और उसने दम तोड़ दिया। बैल मर गया। मरने के बाद भी समझू साहू उसकी पीठ पर डंडा बरसाते रहे। रात हो गई, आधे रास्ते में ही पहुंचे थे, बैल ने दम तोड़ दिया। अब समझू क्या करें। जेब में हाथ डाला तो देखा कि जेब नोटों से भरी हुई, गाड़ी पे निगाह डाली तो गाड़ी सामान से भरी हुई, चोरी और लुटेरों का भी भय। अब बड़े परेशान हुए। बैल को 2-4 गाली दी कि इसे अभी मरना था, अरे घर पहुंचकर मरता तो बात ठीक हो जाती। अब बहुत परेशान हुए। खैर गाड़ी पर लेट गए और रात बिताने का गाड़ी पर ही निश्चय कर लिया। गाना गाने लगे कि किसी तरह से नींद ना आ जाए, जिससे चोरी चकारी का भय ना रहे। लेटे लेटे गाते रहे, जाने कब नींद लग गई। सवेरा हुआ, सूरज की रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई थी। जल्दी से जेब में हाथ डाला तो पैसे गायब, गाड़ी पर निगाह डाली तो सामान गायब, मतलब रात में लुट चुके थे। एक तरफ बैल मर गया, रात में चोरी भी हो गई। रोते पीटते घर पहुंचे, ये बात सेठानी को बताई। सेठानी और दहाड़े मार मार कर रोने लगी और रोने पीटने के बाद अलगू चौधरी के घर पहुंची। उन्हें भी 4-6 गालियां सुनाई और कहा कि जाने कौन सा बैल दे दिया था जो कि मरियल था, आधे रास्ते में ही मर गया और जन्म जिंदगी की कमाई भी लुट गई। खूब झगड़ा हुआ दोनों परिवारों में। उसके बाद जब अलगू चौधरी अपने बैल का पैसा मांगने उनके घर आते तो दोनों परिवारों में युद्ध हो जाता। बात पंचायत तक आ गई। एक दिन संध्या के समय पंचायत बैठ गई, उसी स्थान पर बैठ गई जहां बूढ़ी खाला की पंचायत हुई थी। पंचायत में सारे पंच बैठ गए। तब रामधन मिश्र ने कहा कि सरपंच का चुनाव कर लिया जाए। कहा, समझू साहू किसे सरपंच बनाते हो? समझू साहू कड़क कर बोले कि मेरी तरफ से जुम्मन शेख। जुम्मन शेख मन ही मन प्रसन्न हो गए, क्योंकि आज अलगू चौधरी से उन्हें बदला लेने का अवसर जो मिल रहा था। और अलगू चौधरी का दिल बैठ गया, कलेजा धक धक करने लगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। आज पंचायत में मेरे विपक्ष में फैसला हो सकता है। रामधन मिश्र अलगू चौधरी के मित्र थे, बात को ताड़ गए। उन्होंने कहा, अलगू तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? अलगू बड़े निराश भाव से बोले कि नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। जुम्मन शेख सरपंच बन गए। सरपंच के आसन पर जब जुम्मन शेख विराजमान हुए तो उनके अंदर एक नए भाव का उदय हुआ। जुम्मन शेख ने सोचा
कि अब मैं सरपंच के सबसे उच्च और प्रतिष्ठित आसन पर विराजमान हूं। मेरे मुख से निकली हुई एक एक बात देववाणी के समान है। आज मुझे सत्य और न्याय से जौ भर भी टलना नहीं चाहिए। पंचायत शुरू हुई। दोनों पक्षों में जिरह और बहस शुरू हुई। थोड़ी देर बाद जुम्मन शेख ने अपना फैसला सुनाया। जुम्मन शेख बोले कि जब समझू साहू ने अलगू चौधरी से बैल खरीदा था तब बैल को कोई बीमारी नहीं थी। बैल रिष्ट पुष्ट और सुंदर और सजीला था। अगर उसी समय समझू साहू अलगू चौधरी को बैल की पूरी कीमत दे देते तो शायद आज समझू साहू बैल की कीमत अलगू चौधरी से लेने ना जाते। बैल की मृत्यु इसलिए हुई कि उसके दाने चारे का उचित प्रबंध नहीं किया गया, सिर्फ उससे जरूरत से ज्यादा काम लिया गया, इसलिए बैल की मृत्यु हुई। इसलिए पंचायत फैसला सुनाती है कि समझू साहू अलगू चौधरी को बैल का पूरा दाम दे। अलगू चौधरी फूले ना समाये, खड़े हो गए, जोर से हाथ उठाकर बोले, पंच परमेश्वर की जय। पूरी सभा एक साथ हर्ष से चिल्लाई, पंच परमेश्वर की जय। पंचायत समाप्त हो गई। एक तरफ जहां अलगू चौधरी बहुत प्रसन्न थे, वहीं समझू साहू बुझे बुझे नजर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद अलगू चौधरी के पास जुम्मन आए और बोले कि भैया, जब से आपने मेरी पंचायत की थी तब से मैं आपका शत्रु बन गया था। मुझे यह लगा था कि आपने मेरे साथ पक्षपात किया है, लेकिन आज सरपंच के आसन पर बैठकर मुझे लगा कि सरपंच ना तो किसी का मित्र होता है और ना किसी का शत्रु होता है। सरपंच के दिल में ईश्वर का वास होता है। उसके मुख से निकली हुई वाणी ईश्वर की वाणी होती है। अलगू चौधरी रोने लगे। दोनों मित्र एक दूसरे से गले मिले। दोनों खूब रोए। दोनों के आंसुओं से मित्रता की जो मैल थी वह धुल गई और उनकी मित्रता की फसल एक बार फिर से लहलहाने लगी, हरी भरी हो गई।